दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम और इन्वेस्टिंग के वो अनटच्ड चैप्टर्स जो हमें ना तो स्कूल्स और कॉलेजेस में सिखाया जाता है, ना ही हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो हमें सिखाना नहीं चाहते, लेकिन जो चीज़ उन्हें खुद नहीं पता वो चीज़ वो हमें कैसे सिखा सकते हैं। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में पहले तो छोड़ो, आज भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं सिखाया जाता। हाउ टू अर्न मोर, इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट, बिजनेस, कंपाउंडिंग, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आज भी इंडियन एजुकेशन में इंक्लूड नहीं किए गए। तो अगर आपको फाइनेंशियली स्मार्ट बनना है और अपने लाइफ टाइम में अच्छा पैसा कमाना है तो आपको फाइनेंशियल सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी होंगी। और अगर आपके पास बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप वेल्दी ब्रेन को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं अपनी हर वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि हम वीडियो बाय वीडियो अपने ब्रेन को वेल्दी करते चले जाएं, जिससे कि आप अपनी मदद खुद कर पाओगे अपनी वेल्थ बिल्ड करने में। तो जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ गई तो आपके लिए अमीर बनना और एक कंफर्टेबल लाइफ जीना श्योर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो। इमेजिन करो 3 दोस्त हैं, तीनों 20 साल के हैं और अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं और तीनों को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है। तो सबसे पहला दोस्त है रॉकी। इसने बहुत ही कम उम्र में ये बुक रीड कर ली थी जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसके अंदर ये पे योर सेल्फ फर्स्ट का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें ऑथर ने ये सजेस्ट किया है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सबसे पहले अपने आप को पे करना होगा। मतलब जैसे ही आपको आपकी सैलरी मिलती है तब अपने शॉपिंग के बिल्स भरने से पहले, यानी दूसरों को पे करने से पहले, आपको उसका एक पोर्शन अपने लिए रखना होगा, अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो रॉकी इस बात को बहुत ही सीरियसली फॉलो करना चाहता था और वो हमेशा से यही चाहता था कि वो जल्दी से जल्दी इस रैट रेस से, यानी जॉब वाली लाइफ से छुटकारा पा ले और जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाए। तो इसलिए उसने एक इंडेक्स फंड में SIP सेट कर दी। अब उसने ये इंडेक्स फंड क्यों चुना, इसको मैं अपनी फ्यूचर वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। और जिन्हें नहीं पता, SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिससे हर महीने उसकी सैलरी से 20,000 रुपये इन्वेस्ट हो रहे थे उसके प्लान के मुताबिक। अब ये 20,000 रुपये उसकी सैलरी का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन था। तो शुरुआत में उसके लिए काम थोड़ा मुश्किल रहा होगा क्योंकि उसकी ऑलमोस्ट पूरी सैलरी वहाँ SIP में जा रही थी। लेकिन उसे बार बार पे और सेल्फ फर्स्ट का कॉन्सेप्ट याद आ रहा था और उसे ये भी पता था कि अगर उसको कहीं प्रॉब्लम होती है, जैसे अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो वो इस SIP को कभी भी स्टॉप कर सकता है बिना कोई पेनल्टी के। ये एक EMI की तरह नहीं है जिसमें आपको पैसे भरने ही पड़ते हैं। तो इसीलिए उसको इस SIP से इतना टेंशन नहीं था और साथ में उसने अपना जॉब पूरे दिल से किया। तो जैसे ही उसकी सैलरी इंक्रीज़ होने लगी तो वो उन एक्स्ट्रा पैसों को अपने घर के खर्चे के लिए स्पेंड करने लगा। लेकिन उसने कभी भी अपनी SIP स्टॉप नहीं की और वो ये चीज़ डिसिप्लिन के साथ अपनी पूरी 20s में करता रहा। मतलब 20 साल की उम्र से लेके 29 साल की उम्र तक। तो ये साल का इन्वेस्टमेंट होता है 2,40,000 रुपये और 10 साल का होता है 24 लाख का इन्वेस्टमेंट। अब दूसरी तरफ मोंटी, वो अपनी 20s में पूरी सैलरी एंजॉय करता रहा और फाइनली जब वो 30 साल का हुआ और जब जाके उसका पहला बच्चा हुआ, तब जाके उसे फील होता है कि उसे भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसलिए वो 30 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करता है। अब क्योंकि उसे पता था कि वो लेट शुरुआत कर रहा है, तो वो रॉकी के मुकाबले डबल से भी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है और वो भी डबल टाइम के लिए। मतलब साल के 2,40,000 की जगह पे 5 लाख रुपए, और वो भी 50 साल की उम्र तक, यानी 20 साल के लिए, जो होता है टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए का। अब तीसरा फ्रेंड है सनी, जो अपनी 20s में पूरी सैलरी एंजॉय करता था, लेकिन उसे खर्चा करने की इतनी आदत लग गई थी कि वो पैसा बोरो करके भी खर्चा करने लगा, यानी लोन लेके, क्रेडिट कार्ड्स पे शॉपिंग करके, जिसकी वजह से वो अपनी 30s में भी इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कर पाया क्योंकि वो अपने बिल्स भरने में बिजी था और इसीलिए उसकी कुछ भी सेविंग्स हो ही नहीं पा रही थी। लेकिन एक दिन फाइनली उसे भी ये चीज़ समझ में आ गई कि उसे भी इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए और रिटायरमेंट के बारे में सोचना ज़रूरी है क्योंकि उसे पता है कि वो हमेशा काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो 40 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू करता है और इसीलिए सनी यहाँ पे मोंटी के मुकाबले डबल नहीं बल्कि 4 गुना ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने का प्लान करता है आने वाले 10 सालों तक। मतलब 5 लाख की जगह पे 20 लाख रुपए हर साल अपनी पूरी 40s में। तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 20 करोड़ रुपयों का। अब तीनों दोस्त एक ही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं इंडेक्स फंड में, जहां उनको 15% का कंपाउंडेड ईयरली रिटर्न मिलता है। और जब तीनों दोस्त 15 साल के होते हैं तब वो अपने 50th बर्थडे पे मिलने आते हैं। अब क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि किसके पास कितनी वेल्थ होगी या फिर किसके पास ज़्यादा वेल्थ होगी? तो चलिए रिजल्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले सनी, जिसने सबसे लेट शुरू किया था और उसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, उसकी टोटल वेल्थ होती है 5.37 करोड़ और उसने इन्वेस्ट किया था 2 करोड़, यानी उसके टोटल प्रॉफिट होता है 3.37 करोड़, जो एक हिसाब से बिल्कुल भी बुरा नहीं है, जैसा आप इस टेबल में देख सकते हो। लेकिन मोंटी, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट उसका आधा था, यानी 1 करोड़ रुपयों का, उसकी टोटल वेल्थ होती है 6.77 करोड़ की। लेकिन जिसने सबसे कम इन्वेस्ट किया था
वो भी सबसे कम टाइम के लिए, यानी सिर्फ 0.24 करोड़, वो भी शुरुआत के सिर्फ 10 साल के लिए। तो उसकी टोटल वेल्थ कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों रॉकी के पास टोटल वेल्थ है 10.5 करोड़ की। अब आप इमेजिन करो कि अगर रॉकी 30 साल के बाद भी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता तो उसका पोर्टफोलियो कितना बड़ा होता। अब क्योंकि रॉकी जॉब छोड़ के 30 साल की उम्र में फ्री हो गया था, तो उसने वो पैसे इंडेक्स फंड से विड्रॉ करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिए, क्योंकि उसकी नॉलेज इंप्रूव हो चुकी थी, जहाँ से उसको 15% की जगह पे 18% मिल रहा था, जो मेरे हिसाब से डायरेक्टली स्टॉक्स के थ्रू आपको ईजिली मिल सकता है। तो इसलिए उसकी एक्चुअल वेल्थ 10 करोड़ नहीं बल्कि 18 करोड़ की होती है। और उसने ये सारी वेल्थ क्रिएट करी उस छोटे से इन्वेस्टमेंट पे। और इतना ही नहीं, बल्कि उसको उसके पोर्टफोलियो पे 1.5% का डिविडेंड भी मिलता है, जो साल का होता है 27 लाख रुपए, जिससे उसका पूरा मंथली खर्चा बड़े आराम से निकल जाता है। बाकी दोनों को अपनी वेल्थ का एक हिस्सा विड्रॉ करना पड़ता है, जिससे उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू कम होती रहती है। लेकिन रॉकी को उसके इन्वेस्ट किए हुए पैसों को टच करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे उसका पोर्टफोलियो और भी तेज़ी से ग्रो होता रहता है। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। सबसे पहले तो ये कि लोग हमेशा कहते हैं इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, या फिर यू ओनली लिव वंस, तो जैसा मन करता है वैसा करो। अब दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन दूसरा सच ये भी है जिसको लोग हमेशा इग्नोर करते हैं। डू यू वॉन्ट टू वर्क अंटिल यू डाई? क्या आप हमेशा के लिए काम करते रहना चाहते हो? क्योंकि इनकम तो टेम्पररी होती है, जब तक आप यंग होते हो तब तक, लेकिन आपके खर्चे हमेशा रहेंगे। अब दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें कुछ भी खर्चे नहीं करने चाहिए, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके 20s का टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम। इसलिए जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह पैसों की वैल्यू होती है उसी तरह टाइम की भी वैल्यू होती है, जिसको फाइनेंस में हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको हम अपनी फ्यूचर वीडियोज़ में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए अगर आप अपनी 20s में हो और आप किसी ऐसे आदमी को देखते हो जो 50 साल का है और उसके पास आपसे ज़्यादा पैसा है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे ज़्यादा अमीर है। ये गलत कंपैरिजन होगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ के फर्स्ट चैप्टर को किसी और की लाइफ के 10 चैप्टर से कंपेयर नहीं कर सकते। आपको अभी भी और बहुत सारे पेजेस पलटना बाकी है, और जब तक आप अपनी लाइफ के 10 चैप्टर तक पहुँचोगे तो हो सकता है आप उससे भी आगे निकल जाओ। एंड दोस्तों ट्रस्ट मी, अगर आज आप ये चीज़ समझ गए तो आप बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे, क्योंकि पैसों के साथ आपकी नॉलेज भी कंपाउंड होती है, आपका कॉन्फिडेंस भी कंपाउंड होता है, और आपकी मेंटल पावर भी कंपाउंड होती है। और जब आप थोड़ा सा भी आगे निकल जाते हो तो बाकी लोग हमेशा आपसे पीछे रहेंगे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम रातों रात कम टाइम में किसी भी स्टॉक से 20-30% का प्रॉफिट भी कमा लेते हैं, या फिर अगर आप 100% का भी प्रॉफिट कमा लोगे, मतलब आप अपने पैसों को डबल कर लोगे, तो भी आप उससे अमीर नहीं बन पाओगे। क्योंकि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो वो 2 लाख रुपए में ग्रो हो जाएगा, लेकिन क्या आप उससे फाइनेंशियली फ्री हो गए, या फिर क्या आप फाइनेंशियली और मेंटली इतने स्ट्रांग हो गए जिससे आप अपनी जॉब को छोड़कर बड़े आराम से रिटायर हो सकते हो? तो सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि जब हमारे पास ज़्यादा पैसे ही नहीं है, या फिर हमारे पास उतना कॉन्फिडेंस और नॉलेज ही नहीं है उतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम करें क्या? तो दोस्तों अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, और वो ये है जब आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हो अपनी 20s में, तो स्टार्ट में आपका पोर्टफोलियो कितने % का रिटर्न देता है वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी लर्निंग का ग्राफ कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है वो मैटर करता है। क्योंकि जितना स्पीड में आप अपनी 20s में चीज़ें सीख सकते हो, उतना स्पीड में आप अपनी 30s या 40s में नहीं सीख सकते, और ये बहुत सारी रिसर्च के थ्रू प्रूवन है। तो दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों को मैं एक टाइमलेस एडवाइस देना चाहता हूँ कि फ्यूचर में आपकी लाइफ में एक ऐसा स्टेज आएगा जब आप देखोगे आपका पोर्टफोलियो एक दिन में जितने रुपए से फ्लक्चुएट होता है, आप एक टाइम पे उतने पूरे साल में सेव करके इन्वेस्ट करते थे। ये कंपाउंडिंग का एक ऐसा जादू है जो बिल्कुल नेचुरल है, और ये हमेशा ऐसे ही काम करेगा, जो मैक्सिमम लोगों को समझ नहीं आता है। तो इसलिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से पहले आपको मेंटली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता उनको पॉवर्टी का डर होता है कि फ्यूचर में पैसे कहाँ से आएंगे। वहीं जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है उनको पैसा ख़त्म होने का डर होता है कि फ्यूचर में पैसे कहाँ से आएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस फ्यूचर में देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप कोई वीडियोस मिस ना कर दो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।